हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रियल गैस के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था आइडल गैस के बारे में। आइडल गैस का कंसेप्ट एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट था और उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली गैसेस से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हर कंडीशन के अंदर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और PV = nRT के कंडीशंस को फॉलो करें। बट रियलिटी के अंदर जो गैसेस हैं इन सभी लॉज को और PV = nRT को हर कंडीशंस के अंदर फॉलो नहीं करते। तो जो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है और जो रियलिटी के अंदर गैसेस का बिहेवियर है, अब हम उन दोनों के अंदर डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली जो भी गैसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं वो रियल गैसेस हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है ऑल गैसेस आर रियल गैसेस। दूसरा पॉइंट, जो गैसेस कोई भी गैस एग्जिस्ट कर रहा है, जो रियल गैस है, वो आइडल बिहेवियर के नज़दीक जाएगा जब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कंडीशंस होंगे। बट जब कंडीशंस हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के होंगे तो वो आइडल बिहेवियर से डेविएट करके रियल बिहेवियर में आ जाएगा। रियल गैस को हम नॉन आइडल गैस भी कह सकते हैं। अब ऐसा क्यों होगा कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के केस में गैसेस आइडल बिहेवियर से डेविएट कर जाएंगे? इसके दो मेन कारण हैं। सबसे पहले, जो हमने किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर देखा था कि आइडल गैस के केस के अंदर जो गैस का मॉलिक्यूल है उसके द्वारा ऑक्यूपाई किया गया वॉल्यूम 0 है, ऑलमोस्ट 0 है। तो हम उस गैस के मॉलिक्यूल को पॉइंट मास मान रहे थे। दूसरा, आइडल गैस के केस में गैसेस मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नेग्लिजिबल था। बट जब कंडीशन हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के आएंगे तो उस केस में जो गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा वो 0 नहीं होगा। अब जो गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा उसे हम बोलेंगे इफेक्टिव वॉल्यूम, और इसके बारे में हम बात करेंगे वैन डर वाल इक्वेशन के टाइम। अब जो गैस के मॉलिक्यूल का सबसे पहले वॉल्यूम 0 नहीं है, वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है हम उसे बोलेंगे इफेक्टिव वॉल्यूम। तो जो हम PV = nRT इक्वेशन में प्रेशर की वैल्यू पुट कर रहे हैं आइडल वैल्यू, और वॉल्यूम की जो वैल्यू पुट कर रहे हैं आइडल वॉल्यूम, वो अब चेंज हो जाएंगे। तो अब बेसिकली जब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के जोन में गैस के मॉलिक्यूल द्वारा ऑक्यूपाई किया गया वॉल्यूम 0 नहीं है, गैस के मॉलिक्यूल कुछ वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव वॉल्यूम। तो हमें आइडल वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए जो हम वॉल्यूम गैस का ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज रियल वॉल्यूम, उसमें से इफेक्टिव वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास गैस का जो आइडल वॉल्यूम आएगा वो आएगा जो हम वॉल्यूम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज V रियल माइनस इफेक्टिव वॉल्यूम। दूसरा, जब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के कंडीशंस होंगे तो गैसेस के बीच एम्प्टी स्पेसेस डिक्रीज करेंगे और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। उस वजह से इंटरेक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे और उन इंटरेक्शंस की वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोमेंटम में लॉस आएगा और वो लेसर फोर्स से कंटेनर की वॉल्स पे जाके स्ट्राइक करेंगे। इट मीन्स जो प्रेशर ऑब्जर्व हो रहा है वो आइडल प्रेशर से कम आ रहा है। इट मीन्स आइडल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम रियल प्रेशर जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके अंदर कुछ करेक्शन टर्म ऐड करेंगे ताकि हमें आइडल प्रेशर मिले। तो बेसिकली दो पॉइंट्स में फॉल्ट पैदा हो रहा है। एक, गैसेस के मॉलिक्यूल को अब हम पॉइंट मास नहीं मान सकते, अब उनका जो वॉल्यूम है वो इफेक्टिव वॉल्यूम है, और आइडल वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें ऑब्जर्व यानी कि रियल वॉल्यूम में से इफेक्टिव वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के कंडीशंस में इंटरेक्शन स्टार्ट होने से जो रियल प्रेशर है उसके अंदर करेक्शन टर्म ऐड करके हम आइडल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, और फिर आइडल वॉल्यूम और आइडल प्रेशर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके अपने पास रियल गैसेस के लिए इक्वेशन आएगा, जिसे हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट, दैट इज वैन डर वाल इक्वेशन फॉर द रियल गैसेस। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि किसी भी गैस का जो डेविएशन है आइडल बिहेवियर से, उसको स्टडी करने के क्या क्या पैरामीटर हैं। सबसे पहले जो स्टडी हो सकती है वो हो सकती है प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट का प्लॉट अगर प्रेशर के साथ किया जाए। तो अकॉर्डिंग टू दी बॉयल्स लॉ PV का प्लॉट प्रेशर के साथ स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू दी प्रेशर एक्सिस। बट जो गैसेस हैं वो अपना बिहेवियर इससे डिफरेंट शो करते हैं। अगर आप देखेंगे
तो हर प्रेशर के कंडीशंस में हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जो पीवी की वैल्यू है वो आइडल केस से ज़्यादा आ रही है, और जो गैसेस हैं लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, उनके लिए लो प्रेशर के जोन में पीवी की वैल्यू में डिप देखने को मिलेगा आपको। और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा पीवी की वैल्यू जो आइडल वाला केस है उसको क्रॉस करके इंक्रीज हो रही है। तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैसेस पीवी और पी के प्लॉट्स जो एग्जैक्टली बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग होने चाहिए उनसे क्या कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस डेविएशन को स्टडी करने का है, प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट को प्लॉट किया जाए प्रेशर के साथ। और यहाँ पे आपको दो केस नजर आएंगे, हाइड्रोजन और हीलियम के केस में आपको कोई डिप नहीं नजर आएगी, लगातार प्रेशर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम और प्रेशर के प्रोडक्ट में इंक्रीज आ रहा है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 जैसे गैसेस के केस में जो फर्स्ट रीजन है लो प्रेशर का, वहां पे आपको डिप मिलेगी। हाई प्रेशर के जोन में उनकी भी वैल्यू क्या आएगी, हाई आएगी। दूसरा केस, अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम को प्लॉट करें या वॉल्यूम और प्रेशर को प्लॉट करें तो अकॉर्डिंग टू दी बॉयल्स लॉ जो ग्राफ है वो होना चाहिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो मैंने आइडल बिहेवियर ब्लैक से मार्क कर रखा है। बट एक्चुअली जब हम प्रेशर और वॉल्यूम को प्लॉट करते हैं तो जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको नजर आ रही है ब्लू पार्ट से, वो रियल बिहेवियर है जो एक्चुअली ऑब्जर्व हो रहा है। तो बेसिकली जो हाई प्रेशर का जोन अगर आप देखोगे तो जो कैलकुलेटेड वॉल्यूम है अकॉर्डिंग टू दी बॉयल्स लॉ और जो ऑब्जर्व हो रहा है वॉल्यूम दैट इज द रियल वॉल्यूम, वो आपको हाई प्रेशर के जोन में ऑब्जर्व वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेटेड वॉल्यूम से ज़्यादा मिलेगी। और सिमिलरली अगर आप लो प्रेशर के जोन में देखोगे तो ऑब्जर्व वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेटेड वॉल्यूम से कम मिलेगी। तो ये सेकंड मेथड है गैसेस के डेविएशन को स्टडी करने का। तीसरा जो मेथड है डेविएशन को स्टडी करने का, इसे हम और भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बेसिकली रेशियो है पीवी की एनआरटी के साथ, और जब हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को प्रेशर के साथ प्लॉट करेंगे तो आइडल गैस के लिए जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था Z की वैल्यू 1 आनी चाहिए। बट हाइड्रोजन और हीलियम के केस में हर एक प्रेशर जोन में आपको Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलेगी, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी गैसेस के लिए लो प्रेशर के जोन में Z की वैल्यू लेस देन 1 है और आपको कर्व्स में डिप मिल रहे हैं। जबकि हाई प्रेशर के जोन में सभी के लिए वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इट मींस जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस हैं वो आइडल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं एट ऑल प्रेशर कंडीशंस, जबकि जो ये गैसेस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो लो प्रेशर के जोन में नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, जबकि हाई प्रेशर के जोन के अंदर वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। तो ये हम तीन मेथड से जो रियल गैसेस हैं उनका डेविएशन स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम आइडल बिहेवियर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में।